भारतीय जनता पार्टी द्वारा हर विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री योजना को लेकर विकास यात्रा निकाली जा रही है। इसी उद्देश्य को लेकर आज अग्रसेन वार्ड में पार्षद कमलेश अग्रवाल द्वारा विकास यात्रा निकाली गई। उनका कहना था कि अगर सेवा भाव से राजनीति की जाए तो क्षेत्र का विकास जरूर होता है। आज अग्रसेन वार्ड में कई जगह भूमि पूजन हुए और कुछ जगह का लोकार्पण भी किया गया। पार्षद कमलेश अग्रवाल ने बताया कि आने वाले समय में अग्रसेन वार्ड को मॉडर्न वार्ड के रूप में जाना जाएगा। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की योजना का लाभ जनता तक पहुंच रहा है और जनता उससे खुश भी है। वार्ड में माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री योजनाओं को लेकर विकास यात्रा निकाली जा रही है। निश्चित रूप में जनता से बहुत उत्साह है और जनता आशीर्वाद भी दे रही है। हमें इतना जरूर मालूम है कि यदि आप सेवा भावना से राजनीति में आएंगे तो कहीं ना कहीं जाकर क्षेत्र का विकास भी होगा। और आज हमने विकास की शुरुआत की है। आज भूमि पूजन हुए, लोकार्पण हुए और आने वाले समय में इस वार्ड को एक मॉडर्न वार्ड के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि जनता का जिस प्रकार से आशीर्वाद मिल रहा है और लगातार जो मुख्यमंत्री जी की योजनाओं को जनता का लाभ मिल रहा है, प्रधानमंत्री जी की योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उससे जनता खुश है और हम सभी को आशीर्वाद दें। थाना संजीवनी नगर अंतर्गत गंगानगर स्थित चेतराम पटेल के घर के बाहर खड़ी कार पर आरोपियों द्वारा पिस्टल से फायर किया गया था, जिसकी शिकायत चेतराम पटेल ने संजीवनी नगर थाने में की थी। एडिशनल एसपी ने पत्रकार वार्ता में बताया कि कार पर फायर करने के बाद आरोपी वहां से भाग निकले थे। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की मदद ली तो देखा कि आरोपियों द्वारा जो मोटरसाइकिल उपयोग में ली जा रही थी उसमें गुर्जर लिखा था। उसी आधार पर रात्रि गश्त कर रही पुलिस को जब निर्देश मिले तो पुलिस ने कई जगह दबिश दी और एक जगह चारों आरोपी पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस ने घेराबंदी कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। थाना संजीवनी नगर की एक कॉलोनी है गंगानगर, वहां पे परसों रात को जो है बंदूक से फायर किया गया था एक के घर के सामने, चेतराम पटेल के घर के सामने, और वो कार पे फायरिंग किया गया था। वो फायर इस हिसाब से था कि जो आरोपी हैं और उनकी दुश्मनी चलती है उसके परिवार से, तो एक प्रकार से जान से मारने की नीयत से वो फायर किया गया था। और उसमें जो चेतराम पटेल के लड़के भी बाल बाल बचा है, तो चेतराम पटेल की ओर से एक FIR दर्ज की गई थाना संजीव नगर में, धारा 307 IPC की, और ये पहचान की गई CCTV और चश्मदीद साक्षियों के माध्यम से कि ये लोग कौन हैं। तो ये पता चला कि एक बाइक जिसमें गुर्जर लिखा हुआ था उससे आए हैं और इनकी पहचान भी स्थापित हुई। तो जहां इनके पते ठिकाने पर रात में जो जिला जबलपुर में रात्रि गश्त में जितनी भी पुलिस थी, तो CSP कोतवाली के निर्देशन में ये पूरी सर्च की गई और इन्होंने पूरा भागने का प्रयास किया गया। तो इनको इनके संबंधित ठिकानों पर और इनके जहां जहां ये भाग रहे थे इनको घेर करके पकड़ा गया है। जबलपुर का ब्राह्मण समाज ब्राह्मण एकता मंच के बैनर तले मोहन भागवत के दिए गए बयान को लेकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं मोहन भागवत का पुतला भी जलाया जाएगा। ब्राह्मण समाज के लोगों का कहना है कि मोहन भागवत द्वारा हिंदू समाज को आपस में लड़वाने का काम किया जा रहा है। इनका कहना है कि वर्ण व्यवस्था ब्राह्मणों द्वारा नहीं बनाई गई है, यह आदिकाल से ही चली आ रही है, परंतु मोहन भागवत का यह बयान कि वर्ण व्यवस्था ब्राह्मणों ने अपने फायदे के लिए बनाई है, यह पूरी तरह से अनुचित है। ब्राह्मणों पर दिए गए इस बयान का ब्राह्मण समाज के लोगों में खासा आक्रोश देखा जा रहा है, जिसको लेकर अब ब्राह्मण समाज ने मोहन भागवत के बयान को लेकर विरोध प्रदर्शन करने का तय किया है। देखिए, मोहन भागवत जी के द्वारा जो बयानबाजी की गई है इसके खिलाफ निश्चित रूप से विरोध प्रदर्शन हम कल करने वाले हैं और उग्र रूप से करने वाले। हम उनका पुतला दहन भी करेंगे। हमेशा की एक आदत है कि एक बयान के बाद दूसरे दिन ऐसा बोला जाता है उसको तब तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया गया। पंडित का मतलब क्या होता है? और मान लीजिए आपने ये भी कहा है कि हमने पंडितों के लिए बोला है, तो धर्मशास्त्र जिनने लिखे हैं वो इतने विद्वान हैं, जो कथावाचक हैं, तो क्या वो मतलब हिंदू समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं? हिंदुत्व की बात करने वाले हिंदू समाज को तोड़ने का सबसे ज्यादा काम यही लोग कर रहे हैं। हमको जातिवाद में फंसा के आपस में लड़ा रहे हैं और अब स्वयं राज करना चाहते हैं। जैसा कि मोहन भागवत जी ने कहा है कि ये वर्ण व्यवस्था जिसमें 4 वर्णों में हमने समाज को विभक्त किया, ये ब्राह्मणों का किया हुआ है, क्योंकि ब्राह्मण अपना फायदा चाहता था।
ऐसा नहीं है। वर्ण व्यवस्था आदिकाल से चली आ रही है और ये निश्चित है कि जो जिस कर्म के योग है वो वर्ण व्यवस्था पर आधारित है, ना कि ब्राह्मण होने का ये मतलब है कि हमने किसी का अपमान किया। और फिर ये बयान दे देना कि धर्माचार्यों के लिए हमने ये कहा है, ना कि ब्राह्मणों के लिए। तो धर्माचार्य भी तो वही है, धर्म का प्रचार कर रहा है, समाज को एकत्र कर रहा है, सनातन को बना रहा है। आप एक जगह तो सनातन का पक्ष लेते हैं, दूसरी जगह सनातन को तोड़ने की कोशिश, अब ये बर्दाश्त नहीं। जबलपुर पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 लाख रुपए के 8 वाहन जब्त कर 3 चोरों को दबोच लिया है, जिनसे पूछताछ जारी है। क्राइम ब्रांच तथा थाना कोतवाली एवं पाटन की संयुक्त गठित टीम द्वारा 3 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार कर चुराए हुए 8 दोपहिया वाहन, जिनकी कीमत लगभग 4 लाख रुपए है, जब्त किए गए हैं। पुलिस को सूचना पर सूजल खनौरिया 19 वर्ष निवासी गलगला टोरिया दुर्गा मंदिर के पास एवं अर्जुन सोनकर उम्र 23 वर्ष निवासी गुरुंदी बाजार को चोरी की एक मोटरसाइकिल एवं एक एक्टिवा के साथ रंगे हाथ पकड़ा गया। पूछताछ पर उक्त मोटरसाइकिलें कोतवाली क्षेत्र से चोरी करना स्वीकार किया। मुखबिर की सूचना पर पाटन, कोतवाली और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने अर्जुन, सुजल एक एवं अन्य उसके साथी के साथ मिलकर 8 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। ये उन्होंने शहर और देहात के विभिन्न थानों से अलग अलग जगह से उन्होंने चुराई हुई थी। इनसे पूछताछ की जाकर अन्य कार्रवाई और की जा रही है। जबलपुर में अपराधी बेलगाम हो चले हैं, जो किसी भी आमजन पर प्राण घातक हमला करने में जरा भी नहीं हिचकिचा रहे हैं। ऐसा ही मामला एक बार फिर ओमती थाना क्षेत्र में देखने को मिला, जब एक युवक को अज्ञात युवकों ने मारपीट करते हुए चाकुओं से गोद दिया। घायल युवक का इलाज निजी अस्पताल में किया जा रहा है। पूरे मामले की जानकारी देते हुए घायल युवक के परिजनों ने बताया कि कल दोपहर में उनका नाती संदेश आहूजा अपने दोस्त प्रशांत के साथ महर्षि स्कूल मार्ग पर जा रहे थे। तभी मार्ग पर 5-6 युवक आपस में विवाद कर रहे थे। अचानक से यह युवक संदेश से उलझ पड़े और उससे विवाद करना शुरू कर दिया। पीड़ित परिजनों का कहना है कि घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि उनके नाती को किस निर्ममता से मारा गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात हमलावरों की सरगर्मी से तलाश शुरू की है। कल दोपहर में महर्षि स्कूल के सामने मेरा नाती संदेश आहूजा अपने दोस्त श्रीकांत के साथ उसके भाई को स्कूल लेने गए थे। तो वहाँ पर 5-6 लड़के आपस में वाद विवाद कर रहे थे और उन लोगों ने जो है अपने विवाद जो है करते करते जो हमारे नाती को मारना चालू कर दिया। गिरा गिरा के चाकुओं से हमला किया और उसको जो है हम घायल अवस्था में वो दोस्त उसके जाके विक्टोरिया हॉस्पिटल में ले गए, वहाँ भर्ती किया। चूँकि वहाँ पर समुचित इलाज नहीं हो पा रहा था, उसकी हालत गंभीर हो रही थी, इसलिए जो है वहाँ पर जबलपुर हॉस्पिटल ले गए। अच्छा, ओमती थाने में जाकर के जो है 3-4 घंटे बैठे रहे। 3-4 घंटे के बाद हमारी जो है FIR लिखी गई और जो है जो दोस्त उसके साथ में था श्रीकांत मुड़िया, उसने जो है वहाँ पर FIR दर्ज करवाई। विगत कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भगत सिंह कुशवाहा और ओमती पुलिस पर अनर्गल आरोप लगाने वाली युवती आज फिर एक बार पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और मामले में पुलिस के आला अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई। युवती का कहना है कि विगत दिनों पूर्व ओमती थाना अंतर्गत एक कार में जिंदा और चले हुए कारतूस बरामद हुए थे। युवती का कहना है कि उक्त कार उसकी है, जिसे माता गुजरी कॉलेज के पास वह छोड़कर भाग गई थी, क्योंकि भाजपा नेता उसका पीछा कर रहा था। जिससे बचने के लिए युवती अपनी कार खड़ी कर माता गुजरी कॉलेज में जाकर छुप गई थी और भाजपा नेता के जाते ही कार छोड़कर वहां से भाग खड़ी हुई थी। वहां से लेके माता गुजरी तक वो मेरा पीछा कर रहा था, उसकी जांच की जाए, उसका कुछ भी नहीं हुआ। और मैंने पूर्व में जो शिकायत एडिशनल साहब ने मेरे को यही बोला है कि मैंने RTI की बताई कि सर मैंने RTI भी लगाया था, मेरे को थाने से भगा दिया गया था, रिफ्यूजिंग दे दी गई थी, तो मैंने यहाँ लगाया था। तो उस बात पर उन्होंने बोला कि आपने RTI लगा दिया है, आप न्यायालय जाओ। सब कुछ न्यायालय करेगा तो पुलिस क्या करेगी, मैं ये जानना चाहती हूँ। उस दिन भी एडिशनल SP गोपाल खांडेलकर साहब ने जो है मेरे को बोला कि मैंने अनर्गल आरोप लगाए हैं, सोची समझी साजिश है। मैं जो शिकायत कर रही हूँ वो मेरी सोची समझी साजिश होती है। जो पुलिस मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रही है कि गाड़ी में कारतूस डाल रही है कि गाड़ी 4 बार यहाँ से वहाँ कर रही है, वो षड्यंत्र नहीं है।
बरेली थाना अंतर्गत गौर चौकी में कोसम घाट निवासी बुद्धसेन खोल ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी पुत्री दिनांक 2 तारीख को 11 बजे घर से निकली थी, जिसका अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जब लड़की की पतासाजी शुरू की तो कटंगी बाईपास के आगे सूरत तलाई और बेलखादू के बीच एक खेत में बनी झोपड़ी की तलाशी ली तो उसमें उक्त लड़की शाहपुरा निवासी राजीव ठाकुर नामक युवक के साथ मिल गई। पुलिस ने बयान दर्ज कर आरोपी राजीव ठाकुर पर धारा 376 और पास्को एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया। लड़की अभी नाबालिग थी, जिसे पुलिस ने उसके घर वालों को सौंप दिया। दिनांक 2/2/2023 को प्रार्थिया श्रीमती ब्रजलता कोल पति बुद्धसेन कोल उम्र 40 वर्ष निवासी कोसम घाट थाना बरेला जिला जबलपुर की चौकी गौर आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि इसकी पुत्री कुमारी पुष्पा उम्र 17 साल 3 माह जो दिनांक 1/2/2023 को दोपहर में 11 बजे घर से बिना बताए चली गई, जिस पर अपराध क्रमांक 57/2023 धारा 363 ताजी रात का कायम कर विवेचना में लिया गया। दौरान तलाश पतासाजी के पुलिस चौकी गौर के प्रधान आरक्षक सोमनाथ हेरवाड़ द्वारा तलाश पतासाजी किया एवं इसको कटंगी बाईपास के आगे सूरतलाई और बेलखाड़ू के बीच में एक जगह से दस्तयाब हुई। खेत में जो झोपड़ी बनी थी उसमें दस्तयाब हुई। इसके साथ में आरोपी राजीव ठाकुर पिता राजेश ठाकुर उम्र 19 साल निवासी घनसौर थाना सैपुरा जिला जबलपुर का मिला। अपहृता बालिका के एवं उसकी मां के कथन लेख किए गए। कथन लेख पे उसके आरोपी के खिलाफ धारा बढ़ाई गई है, धारा 376 एवं 3-4 पास्को एक्ट। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसको आज दिनांक को जुडिशियल रिमांड पर न्यायालय पेश किया जाएगा।